हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं ईमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाई और वो एकदम से डिलीट हो गई, जिसमें मैंने ये सब लिखा, कोरोजोन लिखा। उससे पहले मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो ये मत सोचना कि मैम ने ये पहले से ही लिख के बैठी है। नहीं, वीडियो बन रही थी, लेकिन वो अपने आप पता नहीं कैसे मेरा हाथ बैक वाले ऑप्शन पे लग गया और वो वहीं रुक गई वीडियो। वह तो फिर पॉज भी नहीं हुई, नहीं तो मैं वहीं से भी आगे चला लेती, वो वहीं पे रुक गई। जो कि ये सब मैंने लिख दिया था। तो कोई नहीं, हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे थे, कोरोन और एनसीडीटी। कोरोन क्या होता है, कोरोजोन क्या होता है बच्चों। देखो, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस, मतलब जब लोहे पर जंग लगता है उस प्रक्रिया को कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, जब कोई भी आयरन पार्टिकल्स, लोहे की चीज़ें जब बाज़ार से लेके आते हैं तब वो क्या करती है, शाइन करती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो कोटेड होना स्टार्ट हो जाती है, उनके ऊपर एक लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। और वो लेयर बच्चों कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की वो लेयर होती है। और यही तो जंग लगने की निशानी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की लोहे की चीज़ों के ऊपर एक लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, या फिर और लिखा हुआ है ना बच्चों, या फिर क्या बोलते हैं, कोरोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लगती कोरोजोन जो है, मतलब लोहे पर लगता कैसे है, जंग कैसे लगता है, जब आयरन पार्टिकल्स, व्हेन आयरन आर्टिकल, जब कोई भी आयरन की चीज़, आयरन आर्टिकल्स comes in the contact of air, moisture water। ठीक है, then a layer of reddish brown start, then a layer of reddish brown कम्स स्टार्ट। ठीक है, जब क्या होता है, जब कोई भी लोहे की चीज़ अगर बाहर खुले में रखी हुई है तो बच्चों उसके साथ क्या चीज़ रिएक्ट करेगी। देखो, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन उस लोहे की चीज़ के साथ क्या करेगी बच्चों, रिएक्ट कर देगी, जिसकी वजह से उस लोहे की चीज़ के ऊपर क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं जंग लगना। या फिर आपने देखा होगा, सुबह सुबह हमारी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नमी छाई रहती है। अगर लोहे की चीज़ बाहर खुले में रखी हुई है तो वो जो नमी होगी, पानी होगा, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से भी रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होनी उसके ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे देन इट इज सेड उन आर्टिकल्स को क्या कहा जाएगा, कोरोड कहा जाएगा। और इस प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोरोजोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोरोजोन। अनदर एग्जाम्पल है इसके, हाँ है अनदर एग्जाम्पल किसके, ऑफ कोरोजोन के। एक तो लोहे पर जंग लगना ठीक है, लेकिन और पर भी तो जंग लगता होगा, चांदी पर भी तो जंग लगता है। लेकिन चांदी पर कैसे कलर का जंग लगता है बच्चों, ब्लैक कलर का जंग लगता है, जबकि कॉपर पर हरे रंग का जंग लगता है। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जल्दी से मैम को सिल्वर का सिंबल बता दो बच्चों। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। क्या होता है, Ag। ठीक है, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अच्छा बच्चों, कॉपर का सिंबल बताना, तो कॉपर का सिंबल होता है Cu। आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है बच्चों, तो
देखो मैं जो मम्मी वो पहनती है, पायल पहनती है चांदी की, वो काली होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पानी अच्छा नहीं होता, पानी से वो चीज़ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। पानी और उस पर कौन से कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाती है, चांदी पर ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की कोटिंग आती है बच्चों कॉपर पे। और आयरन पर कौन से कलर की कोटिंग आती है, तो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आती है लोहे पर। समझ आया बच्चों। कोरोजन किसको बोलते हैं, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नोन एज कोरोजन, इज़ नोन एज कोरोजन। लोहे पर जंग लगना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। अच्छा, प्रिवेंशन है क्या, प्रिवेंशन है मतलब हम रोकथाम कर सकते हैं जंग लगने से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्ट, ठीक है। कैसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, बाय पेंट, पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, गिरीस लगाकर, ठीक है, या ऑयल लगाकर। लोहे की चीज़ों पर पेंट कर दो, गिरिस लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, उससे क्या होगा, लोहे की चीज़ों पर जंग नहीं लगेगा। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। दुकान से क्या लाते हैं, चिप्स के पैकेट लाते हैं, खाते हैं ना बच्चों, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो उसके अंदर बच्चों कौन सी गैस होती है, जब तक हम उसे नहीं फाड़ते उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है बच्चों, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो हम पैकेट लेके आए, हमने खोला और खाने लगे, तो हमें टेस्ट वेस्ट सब अच्छा लगेगा जैसा कि होता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम उस पैकेट को खोल के रख दें कुछ टाइम के लिए, मान लो सुबह खोल के रखा हुआ है और हम उसको शाम को खा रहे उन कुरकुरे को या फिर उन चिप्स को, क्या टेस्ट वही रहेगा, नो बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि वो चीज़ें मतलब रिएक्ट कर चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुका है वहाँ पर, क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस फिल होती है बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है, जो अंदर की नाइट्रोजन एक कैसी गैस है, एंटीऑक्सीडेंट गैस है, एंटीऑक्सीडेंट गैस है, जो कि क्या करती है, जो उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है पैकेट के अंदर, जो भी चिप्स वगैरह हैं उनको ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। क्योंकि बाहर क्या प्रेजेंट है, मतलब बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई थी जिसमें हम O2 को ऐड करते हैं, जो चीज़ भी O2 के साथ रिएक्ट हो जाती है वो पूरी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो मान लो ये चिप्स है, खुले रखे हुए हैं बाहर, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वो जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है वो क्या करती है, उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से प्रिवेंट करती है। समझ आ रहा है बच्चों। देखो, जब रेंसिडिटी किस प्रोसेस को बोलते हैं, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी तली हुई चीज़ें या ऑयल की चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज कब होगी, जब वो खुली रखी हुई है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तभी तो ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, उसी को तो ऑक्सीडाइज बोलते हैं। कि जब कोई भी तली हुई चीज़ खुली रखी हुई है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और वो चीज़ कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज हो जाएगी ना, तो वो जो
चिप्स वगैरह है वो क्या बन जाएंगे, रेंसिड बन जाएंगे। रेंसिड का मतलब है उनकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं इसी प्रोसेस को। ठीक है, समझ आ रहा है। और ऑक्सीडेशन इन ऑयली the packets of oily substances कंटेन, कौन सी गैस को कंटेन करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को। और नाइट्रोजन गैस किसकी तरह एक्ट करती है, नाइट्रोजन गैस एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट की तरह क्या करती है, एक्ट करती है, मतलब उन चीज़ों को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है जो चीज़ें चिप्स के पैकेट के अंदर है। समझ आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी तो वे रेंसिड नहीं होंगे, रेंसिड नहीं होंगे तो ना तो उनका टेस्ट चेंज होगा ना उनकी स्मेल चेंज होगी। समझ आ रहा है बच्चों, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैम जो बोलेगी ना वही ध्यान से सुनते रहना बस। देखो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इन एयर। ये लिखा हुआ है कि एयर में मैग्नीशियम को एयर में खुले में मतलब बाहर, एयर में मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों जो मैग्नीशियम होता है वो कैसा एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है मैग्नीशियम। अगर इसको हम साफ़ नहीं करेंगे और ऑक्सीजन में बाहर खुले में इसको जलाएंगे तो इससे क्या होगा, इसके सरफेस पे कोटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक लेयर सी बन जाएगी। समझ आ रहा है। मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन किया जाता है एयर में जलाने से पहले क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, और अगर हमने इसको साफ़ किए बिना ही सीधा एटमॉस्फेयर में एयर रिएक्ट कर जाएगी, एयर के साथ जला दिया, ऑक्सीजन के साथ जला दिया, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी तो ये अच्छे से नहीं जलेगा। समझ में बात आ रही है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एंड फोम कोटिंग ऑन दी सरफेस, अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, ये कोटिंग कर लेगा, एंड देन they not completely burn विद एयर। समझ आ रहा है। मैम ने ये लिखा है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे एयर में जलाने से पहले तो ये क्या कर लेगा, अपने सरफेस पे कोटिंग फॉर्म कर लेगा और जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं जल पाएगा एयर में। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है। हाइड्रोजन का मैं सिंबल लिखूंगी, हाइड्रोजन का सिंबल बताओ जल्दी फटाफट। H2 होता है। क्लोरीन का सिंबल बताओ, प्लस Cl2 होता है। क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड बना।